गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे तो इसमें हमने 4 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं। जो 5th क्वेश्चन है इसमें आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के अंतर्गत कि इस चित्र को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि स्तूप किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर स्तूप जो है महापरिनिब्बाण का प्रतीक है, यानी कि भगवान बुद्ध के महापरिनिब्बाण यानी उनकी मृत्यु के अवशेषों का प्रतीक है। कि यहाँ ऐसा माना जाता है कि स्तूप इसलिए बनवाए गए क्योंकि उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। तो इसमें आप महापरिनिब्बाण वर्ड जो है वो लिखेंगे। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। इसी में ही हमारे पास एक ब्लाइंड को स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, लेकिन इसे भी हम सॉल्व करेंगे। Which of the following was a non-Buddhist symbol used to decorate stupa? इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रतीक नहीं है? तो इसमें शालभंजी का, व्हील, स्तूपा और ट्री, यानी ये 4 वर्ड दे रखे हैं। तो शालभंजी का मीन्स कि एक स्त्री का इसमें चित्र है। व्हील आपने देखा धर्म चक्र से संबंधित है, यानी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूपा ये अभी आपने ऊपर क्वेश्चन एक सॉल्व किया ही है, स्तूप, तो ये भी भगवान बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और पेड़, तो वहाँ आप जहाँ पर स्तूप से संबंधित चित्र देखेंगे आपकी बुक में पेज नंबर 100 पर, वहीं पर आपको जो है पेड़ भी दिखाई देंगे कि पेड़ जो है वो भगवान बुद्ध की अनुपस्थिति को दिखाते हुए दर्शाया गया है कि पेड़ जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 3 व्हील, स्तूपा, ट्री ये तो नहीं है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। शालभंजी का बौद्ध धर्म से जुड़ी नहीं है। ये हिंदू ग्रंथों के अंतर्गत एक कहानी है कि उसमें शालभंजिका नाम की महिला है जो वृक्ष को छूती है तो वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, फूलों से लद जाते हैं। तो इसमें आंसर आपका आएगा शालभंजिका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट इट, यानी इस स्टेटमेंट को आप सही करें और उसके बाद इसे दोबारा से लिखें। According to Jainism, asceticism and the middle path are required to free oneself from the cycle of karma. यानी जैन धर्म के अनुसार इस लाइन में जो कहा गया है कि जैन धर्म के अनुसार वैराग्य और मध्यम मार्ग कर्म चक्र से छुटकारा दिलाने का एक माध्यम है। लेकिन ये बौद्ध धर्म में इस तरह की बातें कही गई हैं। जैन धर्म के अंतर्गत कहा गया है कि त्याग और तपस्या से ही आप कर्म मार्ग पे के कर्म चक्र को बदल सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद में आइडेंटिफाई द भक्ति ट्रेडिशन विच फेवर्ड विडो रीमैरिज, यानी उस भक्ति संप्रदाय के बारे में बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह को का समर्थन किया। तो अलवार, नयनार, लिंगायत और सिद्धास। इसमें लिंगायत जो हैं वो आएंगे कि ये इन्होंने समाज सुधारक के रूप में भी काम किया है कि समाज में फैली हुई कई कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया है और कुछ का समर्थन किया है। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया है लेकिन विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द सोर्स टू नो अबाउट द वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका, यानी कर्नाटक में वीरशैव परंपरा को हम किस स्रोत के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसमें हमारे पास स्रोत आता है कि वीरशैव परंपरा से जुड़े हुए जो स्त्री पुरुष थे जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे उनके द्वारा रचे गए वचन हमारे लिए स्रोत का काम करते हैं। तो या पेज नंबर 147 पर चैप्टर 6 में भी आप इसका आंसर को देख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन नायकास एंड द अमर नायकास, यानी नायक और अमर नायकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नायक और अमर नायक जो थे ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा आपका क्वेश्चन है, चैप्टर 7 और पेज नंबर 175 पे आपको इसका आंसर जो है वो मिलेगा कि नायक जो हैं सेना प्रमुख होते थे और वे किलों पर नियंत्रण रखते थे जिनके पास सशस्त्र समर्थक भी होते थे।
यानी इनके पास अपनी एक सेनाएं भी होती थी। अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। यानी अमरनायक सैनिक कमांडर थे और इनको एक क्षेत्र दे दिया जाता था जिस पर ये प्रशासन भी कर सकते हैं, यानी एक छोटे से क्षेत्र के एक तरह से ये शासक भी हैं। तो यहाँ तक आप अपने क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में विद आंसर्स सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।